नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पंडीर आपके अपने चैनल दीवान कोच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ज्योग्राफी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। जिसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई चौड़ाई 200 किलोमीटर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत तंबाकू या अफीम, गेहूं या कपास। तो इसका सही आंसर होगा हेलमंद प्रांत में, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में अफीम की खेती की जाती है और विश्व का कुल उत्पादन का 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित किया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं? होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु और शिकोकू। तो हमारा सही आंसर होगा होन्शु और क्यूशु। हिरोशिमा, होन्शु और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तो चौथा क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, ये सही है क्वेश्चन, या ये सही आंसर ये सही है या ये सही है। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो हमारा आंसर होगा एक और दो दोनों सही हैं। बेरेलिक द्वीप स्पेन और कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के सामंत क्षेत्र में आते हैं। मतलब बेरेलिक द्वीप जो है स्पेन का है और कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के क्षेत्र में आते हैं। देख, किन दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर की खाड़ी जो है किन दो देशों को अलग करती है? तो फिफ्थ का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा पुर्तगाल और मोरक्को या अल्जीरिया और स्पेन को। मोरक्को और स्पेन को या अल्जीरिया और पुर्तगाल को। तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ का सी सही होगा, मोरक्को और स्पेन को। ये दोनों अफ्रीकी देश हैं। यह जलडमरू मध्य भूमध्य सागर के अटलांटिक सागर को जोड़ता है। इस खाड़ी से भूमध्य सागर के अटलांटिक सागर को जोड़ता है। सिक्स का है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तेरा देल फयूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राज़ील का मीनास गेरियस या पेरू का तटीय क्षेत्र। तो सिक्स का होगा डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। पेरू के तटीय क्षेत्र, इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, पेरू का तटीय क्षेत्र। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडार या आकस्मिक बाढ़। सेवंथ का होगा तीनों में से कौन सा है? तो इसमें भूमिगत जल से कोई इसका मतलब नहीं है। मृदा, जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी कटने लगती है और आकस्मिक बाढ़ आने लगती है। मिट्टी कटने से बाढ़ें आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 3। लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लैटेराइट मृदा का निर्माण लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेपण के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो इसका 8 का नंबर होगा 1 ए, लीचिंग। नदियाँ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदान में छोड़ देती हैं, इसे लीचिंग कहते हैं। और 9 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबा झील का विसर्ग टूटा हुआ हिस्सा होता है या नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक या दो या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो 9th का होगा केवल एक सही है। ओक्सबा झील का विसर्ग टूटा हुआ हिस्सा होता है। 10th का है, निम्न निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। मतलब सही मेल है या नहीं। मोरेन ग्लेशियल निक्षेप है या वर्चन पवन निक्षेप है या डेल्टा फ्लूवियन निक्षेप है? केवल दो सही है क्या? केवल एक और दो सही है क्या? केवल 1, 2, 3 सही है? केवल 2 और 3 सही है? तो इसमें सभी सही हैं। मोरेन ग्लेशियल निक्षेप है, वर्चन पवन निक्षेप है और डेल्टा फ्लूवियन निक्षेप है।
11th का होगा ओरोजोनिक बल का निर्माण कैसे होता है। ओरोजोनिक बल का निर्माण कैसे होता है। ब्लॉक पर्वत से, फोल्ड पर्वत, रेलेक्ट पर्वत। तो इसमें आंसर होगा इसका ब्लॉक पर्वत और रेलेक्ट पर्वत, सॉरी फोल्ड पर्वत। ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत से ओरोजेनिक बल मिलता है। 12th है अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए निर्यात किए जाते हैं। मतलब यहाँ से क्या निर्यात होता है, क्या यहाँ से चीज़ निर्यात होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपज किस चीज़ की है। तो 12th का है लौंग। हिंद महासागर में यह स्थित है। जंजीबार द्वीप अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। 13 समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी, या उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में बेल्ट। तो एक आपने प्रेरी मूवी देखी होगी, इसमें घास के मैदानों का ही ज़्यादा दिखाया गया है, शेर वगैरह। 13 का है 1 और 2 दोनों सही हैं। मध्य एशिया में स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सॉरी कुछ और बोल गया, पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकीज पर्वत से निकलती हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडो या कोलंबिया। तो इसका 14 का आंसर होगा बी, मतलब 2, 3 और 5, मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया। मिसौरी नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। 15 निम्न में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। मतलब कौन सी हवा कहाँ पर ज़्यादा चलती है, कहाँ की है, कौन सी हवा कहाँ की है, इस चीज़ को बताना है। 15 क्वेश्चन है। मिस्ट्रल हवा जो है मध्य फ्रांस, एल्प्स एवं भूमध्य सागर में, या सिरोक्कू उत्तरी अफ्रीका या दक्षिणी यूरोप में। 3rd चिनूक रॉकी पर्वत श्रेणी में। 4th है हरमिंटल मध्य अफ्रीका में। तो इसका आंसर चारों सही हैं। निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं। तो कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं। 16वां का माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, मोना किया। तो सी इसका आंसर होगा, मतलब 2 और 3 सही हैं। माउंट कैटोपैक्सी और मोना किया ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। माउंट कोलोपैक्सी प्रशांत महासागर में है, जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, माउंट कोलोपैक्सी। मोना किया ज्वालामुखी अमेरिका की हवाई द्वीप में स्थित है। यह अंतिम बार 1984-85 में सक्रिय हुआ था। 17 क्वेश्चन है। पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। चीन, ताइवान या वियतनाम। मतलब एक देश है, इसका नीचे आंसर दिए हुए 1 और 2, मतलब चीन और ताइवान, या चीन और वियतनाम, या ताइवान और वियतनाम, या तीनों के बीच। तो इसका आंसर होगा डी, तीनों के बीच विवाद है। यह चीन सागर में स्थित है। इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, मतलब इसका अधिकार अभी चीन के हाथ में है। चीन ने इस पर अधिकार कर रखा है। 18वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अप्रदानात्मक है। इंसेलबर्ग, लोएस, जयूंगे, बट्टेस, या 1 और 2 दोनों, या 1, 3, 4, या 3, 4, या 3, 1। तो इसका आंसर होगा 18 का 1, 3 और 4। इंसेलबर्ग, जयूंगे, बुट्टेस। स्थलाकृति अप्रदनात्मक है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडी दक्षिणी अमेरिका, ट्रांस आर्कटिका श्रेणी, महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। तो 19 का 19 का आंसर होगा बी, एंडीज
दक्षिण अमेरिका, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर तथा चौड़ाई 500 किलोमीटर है। 20 समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर है? समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? समरकंद है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या ईरान। तो 20 का होगा सी, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। 329 ईसा में सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इसका विध्वंस किया था। 21 ऑक्सस निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ऑक्सस, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, अमू दरिया या सिर दरिया। तो इसका आंसर होगा सी, अमू दरिया। ऑक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है। यह अराल सागर में मिलती है। 22 का फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? चिली और इक्वेडोर, वेस्ट इंडीज और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो 22 का हो जाएगा डी, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। दक्षिणी अटलांटिक सागर में है यह द्वीप, जो फॉकलैंड द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक सागर में है। यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। 23 दक्षिणी अमेरिका में कौन से देश, दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, मतलब लैंड लॉक्ड हैं? लैंड लॉक्ड हैं। जो देश चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए होते हैं उन्हें लैंड लॉक्ड कहते हैं। दक्षिण अमेरिका कौन से दो देश हैं जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं? तो 23 का है बोलीविया और पैराग्वे, या इक्वेडर व पराना, कोलंबिया और पैराग्वे, सूरीनाम और गुयाना। तो इसका आंसर होगा ए, बोलीविया और पैराग्वे चारों ओर से भूमि से घिरे हुए देश हैं। 24 का निम्न में से विश्व का सबसे संकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो निम्न में से सबसे संकरा जलडमरू मध्य कौन सा, मतलब खाड़ी, एक दोनों तरफ जमीन है और पतली सी बीच में जगह है। तो 24 का होगा टाटा जलडमरू मध्य, बाब एल मंदेव, डरडेनेल्स जलडमरू मध्य या फोवैक्स जलडमरू मध्य है। तो इसका 24 का होगा टार्टर जलडमरू मध्य। चौड़ाई है इसकी 7.3 किलोमीटर। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। यह रूस के सखालिन द्वीप और एशिया के मध्य है। 7.3 किलोमीटर चौड़ा है बस। 25 का है क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या है? वे सूखाग्रस्त स्थानों में पाई जाती हैं। जिप्सम का प्रयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। या बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती हैं, केवल एक, या 1 व 3, या 2 व 3, या 1 2 3 तीनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब सी। जिप्सम का उपयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। यह रेतीली और दोमट होती है। बनावट में ये रेतीली लोम होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।